हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो कैपेसिटर चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 46 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। द ये फिगर है, बेसिकली फोटो देख लीजिए। द स्विच एस इज ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन क्लोज। फाइंड the charge flow through the battery when the switch S is closed. Find the work done by battery. This is the B. C. Find change in energy stored in the capacitor. Find the heat developed in the system. Okay. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके और चलो, तो फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी व्हेन स्विच एस इज क्लोज। तो इस स्विच को क्लोज कर दिया जाए। तो सबसे पहले देखो इस केस में कितना चार्ज होगा, इसको तो पहले कैलकुलेट कर लें। इस केस में कितना चार्ज होगा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो गाइज, अगर ये खुला है, ये स्विच ओपन है, तो ये दोनों क्या होंगे? सीरीज में होंगे। ओके, अगर मैं बोलूं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो C/2 होगा, तो आप इससे 219% क्या करेंगे? एग्री करेंगे। आई होप 200% आप इससे एग्री करेंगे। तो चलो, तो ओके, तो देखो गाइज, इस पे चार्ज कितना होगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, ये जो इनका इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आएगा, ये E वोल्ट की बैटरी है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/2 है। तो इस पे चार्ज कितना आएगा? इस पे जो चार्ज होगा बेसिकली CE/2 होगा। आई होप ये आप बहुत हद तक कंफर्टेबल हो गए। ये क्या है? ये है इनिशियल चार्ज। इनिशियल चार्ज कितना होगा? इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा? ये CE/2। ओके, अब देखो हमने क्या किया, ये स्विच है इसको क्लोज कर दिया, इसको स्विच को क्लोज कर दिया। तो एक चीज बताओ, इस पे कोई चार्ज रहेगा? इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? इस पर चार्ज जीरो चार्ज हो जाएगा। इस पर कितना चार्ज आएगा? जीरो चार्ज। ओके, इस पर कितना चार्ज होगा? जीरो चार्ज। ओके, चलो, और इस पे कितना चार्ज आएगा? इस पे जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा आपका CE। इस पे कितना चार्ज होगा? CE। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी व्हेन स्विच एस इज क्लोज। देखो इस कैपेसिटर पे इनिशियल कितना चार्ज था? CE/2। ओके, अब कितना चार्ज आया इस पे? मतलब देखो इनिशियल चार्ज कितना था? CE/2, जब स्विच क्लोज नहीं था। जब स्विच क्लोज्ड हो गया, जब स्विच को क्या कर दिया हमने? क्लोज कर दिया, तो इस पे कितना चार्ज आया भाई? इस पे जो चार्ज आया वो आया आपका CE/2 चार्ज आ गया। अरे सॉरी यार, देखो जब इसको हमने क्लोज कर दिया, जब स्विच को क्लोज कर दिया, तो इस पर कितना चार्ज आ गया? CE। इसका मतलब बैटरी यहां से कितना चार्ज निकला? इस जगह से कितना चार्ज निकला? इस जगह चार्ज निकला वो था CE/2 चार्ज। इस जगह से कितना चार्ज निकला? CE/2। आप बात समझ रहे हो? और देखो, और अच्छा, इसके थ्रू कुछ, तो यहां से भी कितना चार्ज गया होगा अंदर? यहां से भी CE/2 चार्ज इंटर किया होगा। तो बैटरी के थ्रू कितना फ्लो किया? बैटरी के थ्रू जो चार्ज फ्लो किया, द चार्ज फ्लो इज CE/2। ओके, तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड। तो कितना चार्ज फ्लो किया? CE/2। ओके, लेट मी चेक द आंसर। वर्मा जी ने भी क्या दिया इसका? CE/2। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी के कारण वर्क डन बताओ। तो देखो बैटरी के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? E है। चार्ज कितना फ्लो किया? CE/2। सो व्हाट इज द वर्क डन? CE² by 2।
ओके, दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। वर्क, ये बैटरी वर्क कर रहा है कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे हम? तो देखो यहां पे सी, एक चीज देखो, जो पॉजिटिव चार्ज इसके थ्रू फ्लो किया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज की एनर्जी क्या थी? 0। यहां पर एनर्जी क्या हो गई? Ce/2 into E, दिस इज द एनर्जी। ओके, चार्ज इंटू पोटेंशियल, दैट इज द एनर्जी। तो कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई? ये। तो भाई देखो, मतलब चेंज इन एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी? दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। ओके, बाय डेफिनेशन अब जाओगे तो ओके। अगला क्या है? फाइंड द चेंज इन एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर्स। फाइंड द चेंज इन एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर्स। ओके, तो देखो, इस इस कैपेसिटर में इनिशियल कितना एनर्जी स्टोर था? इस कैपेसिटर में इनिशियल कितना एनर्जी स्टोर था? तो देखो 1/2 C इंटू V/2 का स्क्वायर, दिस इज द इनिशियल एनर्जी इन दिस कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर में इनिशियल एनर्जी कितना था? ये था। अब एनर्जी कितना हो गया? चलो इनिशियल एनर्जी, तो इसको मैं अगर लिखूं तो CV²/8 होगा। ओके, इस कैपेसिटर में फाइनल एनर्जी कितना होगा? फाइनल एनर्जी ये कितना होगा? तो ये होगा आपका CE², V की जगह पर ये E कर देते, CV²/2। ओके, देखो, और इस कैपेसिटर में इनिशियल एनर्जी कितना था? इस कैपेसिटर में इनिशियल एनर्जी, तो वह भी कितना था? इस कैपेसिटर में वह भी था CE²/8। आई होप आप एग्री करोगे। ओके, और टोटल एनर्जी कितना स्टोर हो गया इन दोनों को मिलाकर के? टोटल इनिशियल टोटल, तो ये हो जाएगा आपका CE²/4। ओके, अब फाइनल एनर्जी क्या है? फाइनल एनर्जी देखो, फाइनल इस कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, इसमें फाइनल एनर्जी कितना है? तो इसमें जो फाइनल एनर्जी है वो आपका CV²/2 है, और इसमें फाइनल एनर्जी कितनी है? 0। तो देखो, मतलब टोटल एनर्जी कितनी हुई? फाइनल टोटल एनर्जी, दिस इज द फाइनल टोटल एनर्जी। इनिशियल टोटल एनर्जी ये है। तो व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर? जो चेंज होगा आप देखोगे तो गाइस क्या होगा? ये CV²/2 फाइनल माइनस इनिशियल CV²/4। तो ध्यान से देखो, व्हाट कैन आई राइट? द चेंज इन एनर्जी इज बेसिकली CV²/4, मतलब CE²/4। वर्मा जी ने क्या दिया है? वर्मा जी ने भी क्या दिया है? सेम दिया है, जो सी का इन्होंने भी यही दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द हीट डेवलप्ड। हीट डेवलप, हीट डेवलप, ये जो होल प्रोसेस है उसमें हीट डेवलप क्या होगा? चलो देखो, बैटरी ने कितना वर्क किया? ये जो इनिशियल बैटरी ने कितना वर्क किया? बैटरी ने वर्क, देखो बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हुआ था? चलो, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी ने जो वर्क किया था वो था CE/2 चार्ज इंटू पोटेंशियल का चेंज। बैटरी ने इतना वर्क किया। ओके, CE²/2, दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। ओके, और एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। देखो कैपेसिटर के पास इनिशियल एनर्जी कितनी थी?
ये जो ये वाला जो कैपेसिटर है उसके पास इनिशियल एनर्जी कितनी थी, उसके पास जो इनिशियल एनर्जी थी वो एनर्जी थी आपका दोनों कैपेसिटर को मिलाकर के इनिशियल एनर्जी कितनी थी, वो थी आपकी सी ई स्क्वायर बाई 4। ओके, दिस इज द इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, तो फाइनल एनर्जी जो थी आपकी वो हो गई आपकी सी ई स्क्वायर बाई 2। तो कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई, हमने कैलकुलेट भी किया था। सो इंक्रीज इन एनर्जी, इंक्रीज इन एनर्जी जो थी वो सी भी स्क्वायर बाई 4 थी, मतलब सी ई स्क्वायर बाई 4। ओके, तो देखो हुआ क्या कि बैटरी ने इतना वर्क किया और उसके बाद ये जो एनर्जी हुई इसका इतना पोर्शन क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इंक्रीज कराने में यूज हुआ, यूज्ड टू इंक्रीज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। ओके, अब एनर्जी बचा कितना, ओके, रिमेनिंग एनर्जी क्या थी, तो सी ई स्क्वायर बाई 2 माइनस सी ई स्क्वायर बाई 4। तो कितना एनर्जी बचा, दैट इज सी ई स्क्वायर बाई 4। तो गाइस देखो सी ई स्क्वायर बाई 4 जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट। ओके, अब इसको कनेक्ट करने की बहुत जरूरी है, जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना उससे कनेक्ट कीजिए। कैसे, बैटरी ने कितना वर्क किया, दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी ऑन द चार्ज। ओके, अब देखो एनर्जी कितना इंक्रीज हुआ, तो ये अमाउंट एनर्जी इंक्रीज हुआ। होना क्या चाहिए था, मतलब वर्क तो पूरा कंप्लीट एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, तो रिमेनिंग एनर्जी कहां गया, हीट में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो दिस मच ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।